नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ हरियाणा में जो एग्ज़ाम होगा 2022 में, फरवरी 2022 में हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर का, उससे संबंधित क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों। आगे भी इस चैनल पर 2 वीडियो आ चुके हैं। हरियाणा के कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित, और आज कुछ न्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का एग्ज़ाम है, इसलिए हरियाणा का मैप को थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं हरियाणा के मैप के बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, कितने सब डिवीज़न है, कितने डिवीज़न्स है, क्या रैंकिंग्स है हरियाणा की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा दोस्तों, हरियाणा का सबसे उत्तरी ज़िला पंचकुला है। पंचकुला की कालका सीट है, जो सबसे उत्तरी विधानसभा सीट है हरियाणा में। एक तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। हरियाणा का सबसे दक्षिणतम बिंदु दोहा है मेवात में। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है, और सिरसा में एक गांव है चौटाला, वो सबसे पश्चिमी बिंदु है हरियाणा का। सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है। यमुनानगर सबसे पूर्वी जिला है हरियाणा का। ये कहें तो हरियाणा में जीटी रोड शेरशाह सूरी मार्ग, जो दिल्ली से होकर गुजरता है, इसमें हरियाणा के कुछ ज़िले आते हैं। इसमें सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद के निकट से गुजरता है अम्बाड़ा तक। ठीक है दोस्तों, ये शेरशाह सूरी मार्ग या जीटी रोड बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर अफ़गानिस्तान के काबुल तक जाता है दोस्तों। तो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा की दोस्तों, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट 22 है। चरखी दादरी के बनने के बाद हरियाणा में डिवीजन्स 6 डिवीज़न में बांटा गया पूरे हरियाणा को। सब डिवीज़न हरियाणा में 72 है। जैसे डिवीज़न 6, सब डिवीज़न 72 है, 12 टाइम्स सब डिवीज़न्स है। वो तहसील या कहें रेवेन्यू तहसील हरियाणा में 19 है, और सब तहसील 50 है। और ये कहें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं हरियाणा में, तो ब्लॉक्स 140 ब्लॉक्स है। सिटीज़ कितनी है हरियाणा में, टाउन्स कितने हैं, सिटी एंड टाउन्स 154 है हरियाणा में। विलेज पंचायत कितनी हैं, विलेज पंचायत 6222 विलेज पंचायत है। अब हरियाणा की कुछ रैंकिंग्स जान लेते हैं। इंडिया में हरियाणा का कौन सा स्थान है, कहाँ हरियाणा लाई करता है, कौन सा स्थान ऑक्यूपाई करता है वेरियस टाइप्स ऑफ रैंकिंग में। हरियाणा एरिया के हिसाब से दोस्तों हरियाणा 21st पोजीशन पर है। पॉपुलेशन के हिसाब से हरियाणा 18वें स्थान पर है। और HDI के हिसाब से हरियाणा, जो न्यू रैंकिंग है, हरियाणा 11वें स्थान पर है। हरियाणा की इकोनॉमी भारत के राज्यों में 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है हरियाणा की इकोनॉमी। ये कुछ हरियाणा के बारे में जनरल फैक्ट्स थे, फिगर्स थे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हरियाणा से संबंधित जितने भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। कार्यों का टेन्योर पूछा है, सदस्यों का टेन्योर पूछा है दोस्तों। टेन्योर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 5 ईयर्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में अधिकतम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए।
कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अधिकतम 21 होने चाहिए, अधिकतम 21 होने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में अधिकतम 21 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में एक सदस्य अनुसूचित जनजाति और जनजाति से होना चाहिए। एसटी या एससी से एक सदस्य होना चाहिए बोर्ड में। और वीमेंस 2 सीट वीमेंस के लिए रिजर्व की गई है, 2 सीट वीमेंस के वीमेंस के लिए, और एससी एसटी के लिए 1 सीट है। डायरेक्टर्स 21 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 21। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार ऑडिट होना चाहिए, एक वित्तीय वर्ष में कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कितनी बार होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 1 बार कम से कम ऑडिट होना ही चाहिए फाइनेंशियल ईयर में कोऑपरेटिव सोसाइटी का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक वित्तीय वर्ष में ऑडिट कम से कम 1 बार होना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी के खातों का देखभाल करने के लिए कुछ प्रोविजंस बना सकती है। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि आपको पता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का विषय स्टेट लिस्ट से संबंधित है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अकाउंट्स होते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए कुछ प्रोविजंस बना सकती है, और ऑडिट 1 वर्ष में कम से कम 1 बार तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है शिवारमन कमेटी किससे संबंधित है, शिवारमन कमेटी किससे संबंधित है, नाबार्ड, पेक्स, नेफेड, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ए, नाबार्ड। नाबार्ड से संबंधित है शिवारमन कमेटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिवारमन कमेटी की स्थापना 1981 में की गई थी, 1981 में की गई थी, जिसमें नाबार्ड की स्थापना से संबंधित कुछ सजेशंस दिए थे शिवारमन कमेटी ने। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है शिवारमन कमेटी किससे संबंधित है, तो नाबार्ड से संबंधित है शिवारमन कमेटी। नेक्स्ट है एनसीडीसी का पूर्ण रूप बताएं, या यूं कहें एनसीडीसी की फुल फॉर्म बताएं, एनसीडीसी की फुल फॉर्म बताएं। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट काउंसिल, नेशनल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कांग्रेस, नेशनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कांग्रेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 में हुई थी, एनसीडीसी की स्थापना 1963 में हुई थी। नेक्स्ट है वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार कौन हैं। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात ही होगा कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था, जिसमें केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है, जो देश के सबसे पहले सहकारिता मंत्री होंगे। तो उसी के संदर्भ में पूछा है सहकारिता मंत्रालय के रजिस्ट्रार कौन है, सेंट्रल रजिस्ट्रार कौन है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विवेक अग्रवाल जी है, जो एक आईएएस ऑफिसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल जी है, जबकि बीएल वर्मा राज्य सहकारिता मंत्री है और अमित शाह जी केंद्रीय सहकारिता मंत्री है। विवेक अग्रवाल जी केंद्रीय रजिस्ट्रार है। नेक्स्ट है हरियाणा में
वर्तमान में कुल कितने कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, तो हरियाणा में 2 है जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये 2 कौन कौन से दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल 2 कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर्ड है। यह कोऑपरेटिव बैंक पानीपत और अम्बाला में स्थित है। पानीपत और अम्बाला में स्थित है। पानीपत और अम्बाला में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कुल कितने कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत किए गए हैं। अब ऑल इंडिया का पूछा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी 64 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में 64 कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अनुसार पंजीकृत किए गए हैं। सबसे ज़्यादा पंजीकृत बैंक महाराष्ट्र राज्य में हैं और हरियाणा में मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों, 2 है। और 2 वो कहाँ हैं, एक है पानीपत में, दूसरा है अम्बाड़ा में। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अनुसार हरियाणा में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीकरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सी 14 इज द राइट आंसर, 14 है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। वर्तमान में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अनुसार हरियाणा में 14 कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वर्तमान यानी 2021 तक 14 कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया गया है। किस एक्ट के तहत? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत। नेक्स्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके रिस्पेक्ट में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी 2002 में। 2002 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पारित किया गया था 2002 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 3 जुलाई 2002 को पारित किया गया था। यह भी आपको डेट याद रखनी होगी, 3 जुलाई 2002 को, क्योंकि दोस्तों हाल ही के हरियाणा एसएससी के एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि हरियाणा एसएससी में जो ऑप्शंस दिए होते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में, वो बहुत ही नियर दिए होते हैं, बहुत ही पास दिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको एग्जैक्ट डेट याद करनी ही होगी। ठीक है दोस्तों, 3 जुलाई 2002 को पारित किया गया था। दोस्तों ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आगे भी इस चैनल पर इससे संबंधित वीडियो आती रहेगी और भी अपडेट्स है आपको हम बताते रहेंगे दोस्तों। थैंक्स फ्रॉम माय साइड।